नमस्कार दोस्तों, कल मैंने आपको बता दिया था कि खमेनी ने सीज फायर मांगा है और आप देख लीजिए कल रात को सीज फायर हो भी गया। और मैंने आपको सुबह भी वीडियो बनाया था कि ट्रंप ने जो बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया है, नहीं करवाया। खमेनी ने घुटनों पे आने के बाद उसने सीज फायर मांगा ट्रंप से, पुतिन को बीच में यूज किया गया और सीज फायर हो गया। लेकिन खमेनी जो सुप्रीम लीडर बोलता है, अल्लाह के सिवाय किसी से डरता नहीं है, एक बॉम्ब गिरा है अमेरिका ने, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में एक बॉम्ब गिरा गया हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर और युद्ध बंद हो गया था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी वही काम किया, एक बॉम्ब गिरा ईरान के अंदर और वर्ल्ड वॉर 3 का जो बड़े बड़े भंगड़े डालने वाले बड़े बड़े एनालिस्ट आ रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 3 आने वाला है, वो रोक दिया गया है। मान लेते हैं वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला था। देखिए, इनको भी तो थोड़ा सा फेस सेविंग चाहिए होती है इंडियन मीडिया को। एक बॉम्ब वॉज इनफ। और मैं बार बार बोल रहा था आपको दो चीजें, ये युद्ध लंबा नहीं चलेगा, नहीं चला। दूसरा, आपको बोला गया था तेल की कमी नहीं होगी, प्राइसेस इंक्रीज नहीं होंगे, तो नहीं हुए। मोदी जी को मालूम था, इसलिए हमने भी जब पाकिस्तान को घुटनों पे ऐसे ही लेकर आना था तो हमने भी बस एक ब्रह्मोस फेंकी इनके नूर खान बेस के ऊपर और पाकिस्तान घुटनों पे आ गया था। यूएसए के पास रोता हुआ गया कि माई बाप सानू बचा लो, वरना मोदी हमारी नस्लें खराब कर देगा। अब खमेनी जो है उसको मालूम था वो कॉर्नर्ड है, इसीलिए जब ये मिडनाइट हैमर हुआ ईरान के ऊपर, न्यूक्लियर ड्रीम्स को परमानेंटली खत्म कर दिया गया। उस दिन मिडल ईस्ट चेंज हो गया था फॉर एवर। और डोनाल्ड ट्रंप ने वो काम किया जो खमेनी को लगता था कि कभी हो ही नहीं सकता। और खमेनी उसी बंकर्स में नीचे छुपा हुआ था, हो सकता है वहां से निकल गया हो, ये बाद में पता लगेगा। लेकिन इसी एक चीज ने खमेनी को घुटनों पे ला दिया था। यह नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के एक बॉम्ब के कारण खमेनी घुटनों पे आया है। दोस्तों, बहुत लंबी कथा है, पूरी समझाऊंगा आपको कि कैसे हुआ है। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक विटामिन दिया खमेनी को, वो विटामिन का नाम था B2। ये B2 विटामिन जब खमेनी को दिया गया उसके बाद उसको समझ आ गया कि अब इसका मरना तय है। लेकिन इससे पहले बहुत कुछ हुआ और भी। वो ये हुआ कि इजराइल कितने महीनों से लगा हुआ था ईरान के डिफेंस सिस्टम्स को डिसमेंटल करने के लिए। उनके टेरर प्रॉक्सीज कौन कौन से, सीरिया में HTS, हमास, हिजबुल्ला, हाउती, ये चारों को उसने, जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के टेरर कैंप्स हैं, उनको डिसमेंटल किया। यानी कि अपना रास्ता पहले साफ किया ताकि जब वो ईरान के ऊपर इजराइल अटैक करे तो उसके पीछे उसको अटैक करने वाला कोई ना मिले उसके घर के पास। इसलिए ये पूरी की पूरी जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि ये आपको लगता है कि ट्रंप ने इस युद्ध को रुकवाया, ऐसा नहीं है। यस, B2 बॉम्बर्स वो यूज किए गए। 18 घंटे की जो फ्लाइट है वो मिजोरी से शुरू होती है और ईरान में आकर खत्म होती है। इन्होंने जो टोमाहॉक इनके जो मिसाइल्स हैं उनको यूज किया गया, जो साइट्स है उनको मिट्टी में मिला दिया अमेरिकन बॉम्ब्स ने, मिसाइल्स ने। ये सब कुछ ठीक है, बट इसके पीछे और बड़ा कुछ हुआ है जो जिसने खमेनी को घुटनों पे लेकर आया। पहली बात यह है कि खमेनी को आइसोलेट भी किया गया इजराइल की तरफ से, वो भी समझाऊंगा वो कैसे। चलिए इसको डीपली इसको डिस्कस करते हैं, मजा आएगा आपको कि खमेनी सुप्रीम लीडर ऑफ मुस्लिम उम्मा घुटनों पे। ये जैसे ही है जैसे पाकिस्तान, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, ये सब घुटनों पे। 1971 में भी 93,000 घुटनों पे, TTP आया घुटनों पे। ये सारा टाइम ये घुटनों पे रेंगने वाले ये कम्युनिटी, ये कैसे आती है घुटनों पे, आज देखते हैं। और इनको घुटनों में लेके आना बड़ा ही आसान है। अब खमेनी को पता लग गया था कि वो कॉर्नर्ड है हर जगह पर। जो जनरल है इजराइल डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि भाई उन्होंने पहला काम क्या किया था, पहले किया हमास और हिजबुल्ला का टोटल डिस्ट्रक्शन। ही वॉज वन पर्सन जिसका नाम था योव गैलेंट, ये एक्स आर्मी चीफ हैं इजराइल के। उन्होंने बोला हमने पहले क्रिटिकल काम किया कि भाई जो कल आप कल रात जो आप सक्सेस देखते हैं कि सीज फायर मांग लिया खमेनी ने, उसका रीजन था हमास और हिजबुल्ला की बैकबोन तोड़ी गई। और इजराइल ने क्या किया, एक ही काम किया, पहले तो इनको तोड़ा हमास को, क्योंकि इतनी बड़ी एक मिलिट्री फोर्स बन गया था गाजा के अंदर। फिर उन्होंने हिजबुल्ला को पकड़ा, उसके जो कमांड सेंटर्स हैं, टॉप के लोग हैं, उनको मारा। जहां जहां पे उनके मिसाइल्स के डम थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया। उनके 3000 से ज़्यादा लोगों को एक दिन में पेजर फाड़ा और सबका नीचे वाला एरिया फट गया।
उसके बाद जो ईरान के जितने भी प्रॉक्सीज थे, उनके वेपन्स के अड्डे थे, सबको यूजलेस बनाया। ये काम किया है पहले इजराइल ने, और खमेनी को मालूम था कि अब उसके दिन नंबर्ड हैं, क्योंकि उसकी सपोर्ट करने वाले जो पीछे प्रॉक्सीज थे, जिनको 30 साल से पाल के रखा था, वो सब चले गए हैं। और ट्रंप ने उसके बाद एक ही काम किया। ट्रंप ने ईरान को तब मारा है जब ईरान के पास कोई भी अपने आप को बचाने के लिए शील्ड बचा ही नहीं था। ना तो एयर डिफेंस सिस्टम था, ऑलरेडी तोड़ दिया था इजराइल ने। न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑलरेडी खत्म कर दिया था। 90% से ज्यादा इजराइल ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुका था। फोर्दो, नातांस, इस्फहान, ये सारे के सारे पहले इजराइल ने डिस्ट्रॉय किए। सिर्फ एक बंकर था जिसको वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था, उसको कर दिया। ईरान के जितने साइंटिस्ट थे न्यूक्लियर, उनको एलिमिनेट पहले इजराइल ने किया। और इनकी जो टॉप लीडरशिप थी मिलिट्री की, उनको भी मारा। थैंक्स टू आसिम मुनीर, वो घड़ियां देकर आया था। जिसके पास घड़ी थी वो सारे लोग मारे गए, क्योंकि उसमें ट्रैकर था। यानी कि मोसाद के साथ मिलकर मुनीर ने यह काम किया। और ये है नया मिडल ईस्ट जो आज आपको दिखता है, जिसमें इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ये ईरान का काम ये किया कि उनका सुप्रीम लीडर मुस्लिम उम्मा का वो घुटनों पे आ गया है। रो रहा था बेचारा कल कि मनु बचा लो, मेरे रजीम को चेंज मत करना, क्योंकि सत्ता अगर हाथ में है तो न्यूक्लियर बम तो मैं दोबारा बना लूंगा। और अमेरिका ने भी उसको छोड़ दिया, क्योंकि अमेरिका को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना, उसको लंबा लटका के रखना है। आज पॉज दिया है ताकि ये दोबारा से रिग्रुप हो। और अगर इजराइल ने अमेरिका की बातें नहीं मानी तो दोबारा से उसको सपोर्ट करने के लिए ईरान को सपोर्ट किया जाएगा कि बेटा कोई बात नहीं, दोबारा से तंग करना शुरू कर इजराइल को, तभी ये मेरे से हथियार खरीदेंगे। वो किसी और दिन उसके ऊपर बात करेंगे। आज मुद्दा है ये खमेनी का, एक एक करके बताऊंगा अभी, और बहुत डिटेल्स है। दोस्तों आप देखिए जो इजराइल है उन्होंने क्या काम किया। पहले हिजबुल्लाह और हमास की जो टॉप लीडरशिप थी, आपको याद होगा हिजबुल्लाह का नसरल्लाह नीचे गटर में बैठा हुआ था, गटर में मारा उसको। 10 स्टोरी नीचे गटर में बैठकर मीटिंग कर रहा है, वहां पर बॉम्ब फेंका, खत्म। और वैसे ही हमास के जितने जानवर थे सबको एक एक करके चुन के मारा। आपको क्या लगता है कि जो रिप्लेसमेंट करी इन्होंने, नसरल्लाह मरा तो दूसरा आ गया नसरल्लाह 2, बनते ही मार दिया, तीसरा बना तीसरे को मार दिया। उसके बाद कोई चीफ बनने को वो तैयार नहीं था। और आपको मालूम है कि खमेनी को मालूम था कि वो सारे मारे गए हैं, मेरा नंबर आएगा इस युद्ध के बाद। 12 दिन में घुटनों पे आ गया वो। पूरी उसने दिखाई अपनी दादागिरी कि हम अल्लाह के बिना झुकने वाले बंदे नहीं हैं, झुक गया। और जब सारी ऑप्शंस उसके पास थी नहीं बचने के लिए, सरेंडर्ड। ये होता है सरेंडर इन कंट्रीज का। लेकिन अभी भी जो सीज फायर डिक्लेयर किया है, सीज फायर के 1 घंटे पहले भी बॉम्ब चले हैं, मिसाइल्स फेंकी हैं इजराइल के ऊपर। उसके बाद बोल दिया सीज फायर हो गया, अब रिटेलिएट नहीं कर सकते। लेकिन इजराइल को जैसे ही देखा उसने, इजराइल ने कि ये गंदा आदमी, ये उग्रवादी, इसने वही हरकत करी जो इसकी किताब इसको दिखाती है। इजराइल ने भी अटैक किया वापस इसके खमेनी के घर में, अच्छी तरह से उन एरियाज में जहां तक अभी तक अटैक नहीं किया गया था। मुंह तोड़ जवाब दिया है इजराइल ने। आज थोड़ी सी स्पीड मेरी तेज लगेगी आपको, रीजन भी मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूं कि इनको ईरान के खमेनी को घुट्टों पे लेके आए हैं। और उसके जो तरीके बता रहा हूं आपको, जो इजराइल ने किया है, इसकी तैयारी पिछले 10 साल से चल रही थी, यहां तक खमेनी को लेके आने के लिए। इजराइल का मुद्दा था खमेनी को खत्म करना है, घुट्टों पे ले आए हैं, अब जाएगी गोली इसके सर के अंदर, छोड़ने वाले नहीं है। दोस्तों जो पेंटागन ने किया वो मास्टरपीस था, 2-4 बॉम्ब फेंके और युद्ध को रुकवा दिया, B-2 बॉम्बर्स को जो यूज किया गया। बट जो मैं बता रहा हूं आपको कि अब तक जो कुछ इजराइल ने किया वो भी रिमार्केबल था, ये खमेनी ने कभी सोचा नहीं था। और जो डैमेज किया है इस युद्ध के अंदर, पूरा न्यूक्लियर जो कॉम्प्लेक्स है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन हमने जो सुना है कि 16 ट्रक निकले हैं जिन्होंने ऑलरेडी जो न्यूक्लियर मटेरियल था वो ऑलरेडी वहां से बाहर निकाल लिया। लेकिन अमेरिका का कहना है कि मोसाद के लोग 1000 लोग हैं जो ऑलरेडी ईरान के अंदर बैठे हैं, वो ढूंढ रहे हैं कि कहां पर इन्होंने न्यूक्लियर मटेरियल को रखा है। पहले इनके पास इंफॉर्मेशन थी कि जो यूरेनियम है वो कहां पर है, इसलिए उसको तबाह किया गया। लेकिन वहां से हो सकता है कि यूरेनियम मटेरियल ऑलरेडी निकाल लिया हो, और इजराइल के पास वो क्षमता है, वो हंट डाउन करेंगे और उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन उससे पहले खमेनी को लगता है कि वो बच गया, यस ही हैज बीन सेव्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम, मरेगा जरूर। और ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसे सेफ जगह पर उन्होंने ट्रांसफर किया ईरान ने, उसको भी हंट डाउन वो किया जाएगा। दोस्तों
ईरान को खमेनी को पहले आइसोलेट किया है। ईरान के जितने भी प्रॉक्सीज थे इस युद्ध के अंदर आपने देखा, ना हमास आगे आया, ना हिजबुल्ला, ना हाउती, ना एचटीएस जो सीरिया वाले हैं, कोई भी सामने नहीं आ पाया। हिजबुल्ला के पास 1.5 लाख रॉकेट हैं जो कि इजराइल के ऊपर दागने के लिए उनको दिए गए हैं कि एक टाइम पे इकट्ठे 1 लाख तुम रॉकेट छोड़ दो इजराइल के ऊपर। लेकिन आपने देखा कि इस युद्ध में ईरान के साथ वो नहीं आए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उनकी जो लीडरशिप थी वो खत्म करी। जो नीचे के ऑपरेटिव्स थे उनके पेट फाड़ दी, फाड़ बोल रहा हूँ, और उनके पास हिम्मत ही नहीं थी कि वो वापस फाइट बैक कर सके। हाउतीज है, हमास है, ये सारे के सारे इन्होंने इजराइल ने पहले उनको मारा है। और उनको भी मालूम है कि ईरान मर रहा है। अगर हमने अब ईरान की, मरते हुए ईरान की या खमेनी की हमने सपोर्ट करी तो जो बचे कुचे ऑपरेटिव्स हैं वो मारे जाएंगे। और इस युद्ध में इवन रशिया है, चाइना है, उन्होंने भी अबंडन कर दिया ईरान को। ईरान अकेला पड़ गया था। ईरान मतलब खमेनी अकेला पड़ गया था। उसने चाइना को बोला कि मेरी सपोर्ट कीजिए, चाइना चुप। रशिया को बोला मेरी सपोर्ट कीजिए, उन्होंने बोला तू लड़, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, पीछे कुछ था ही नहीं। और अभी आज लेटेस्ट न्यूज़ है, चाइना ने भी ईरान को बोला है मैं युद्ध शुरू करूंगा तुम्हारे साथ क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। यानी कि ईरान ने चाइना को धोखा दिया। इसकी वीडियो मैं अगली बनाने वाला हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा कि चाइना वो तो दोस्त था ईरान का, आज दुश्मन बन गया है। यही है डिप्लोमेसी अमेरिका की और इजराइल की, कि दोस्तों को भी लड़ा दिया है आपस में। बट दोस्तों ये जो लड़ाई है, खमेनी घुटनों पे आया है, ये तो पता लग गया आपको। लेकिन इसके पीछे एक और है कि अमेरिका के अंदर अभी जो खतरा है वो कम नहीं हुआ है। 154 खूंखार ईरानियंस, उनको अमेरिका के अंदर बाइडन जब प्रेसिडेंट था उसने एंटर करवा दिया था। और जब FBI ने, CIA ने उनको पकड़ा, उनको रिलीज भी कर दिया, माफ़ी दे दी, जाओ जाकर तुम गन डालो पूरे अमेरिका में। और अभी भी जो खतरा है वो अमेरिका के अंदर टला नहीं है। खमेनी इन लोगों को बोल रहा है कि जाकर पूरे अमेरिका में तुम आग लगा दो। और जो ईरान की रजीम है वो ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे टेररिस्ट को पूरे दुनिया के अंदर उनको सपोर्ट करती है। और उनको बोल दिया लीश आउट, देखिए खुलेआम खेलो अमेरिका की धरती के ऊपर। तो ये खतरा अभी टला नहीं है अमेरिका के लिए, एंड अमेरिका नोज इट। ऊपर से जो लिब्राडो हैं वो सड़कों पे आ गए। उन्होंने बोल दिया कि जी ईरान का जो युद्ध था जो कि रुक गया है, वो अभी भी ये बोल रहे हैं कि ट्रंप ने युद्ध को शुरू किया है, अब ये हमें कितने 10-15 साल और लड़ना पड़ेगा। ये नॉनसेंस जो ये लिब्राडो करते हैं अमेरिका के अंदर, ये समझते नहीं है कि खमेनी जैसे इतने बड़े जानवर को घुटनों पे ले आया ट्रंप और इजराइल ने मिलकर। ये अभी भी बोल रहे हैं युद्ध नहीं होना चाहिए, से नो टू वॉर। वेरी राइट, से नो टू वॉर, बट नॉट विद टेररिस्ट। ये युद्ध आपको लगातार लड़ना पड़ेगा। और सेकेंडली, जब 2015 में जो ओबामा था उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसने ईरान को दे दिए। जो न्यूक्लियर डील थी वो साइन कर ली कि तू जाके यूरेनियम एनरिच कर, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। तब ये लिब्राडो सामने नहीं आए कि ये खतरा हो सकता है पूरी दुनिया के लिए। और 2025 में जब वो 900 पाउंड यानी कि 450 किलो ऑलरेडी एनरिच्ड यूरेनियम प्रोड्यूस कर चुका है, जिससे वो 3 से लेकर 4 बड़े बॉम्ब क्रिएट कर सकता है। और जब इसको इजराइल ने एक्सपोज किया तो इजराइल के पीछे खड़े हो गए। और अमेरिकन धरती के ऊपर वहां पर ईरानियन खड़े होकर बोलते हैं डेथ टू अमेरिका। क्या किसी भी कंट्री में ये सहन हो सकता है? मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, ये समझाना ज़रूरी है कि अगर अमेरिका में डेथ टू अमेरिका के नारे लगाने पर उनको पकड़ के अंदर छित्र पड़ सकते हैं, तो भारत में पाकिस्तान मुर्दाबाद के दायरे तो लगने चाहिए कि जिंदाबाद के लगने चाहिए, ये आप मुझे बता देना। और जो लगाते हैं क्या उनके छित्र नहीं पड़ने चाहिए? ये पहली बात ये। दूसरा, जो खमेनी को आज घुटनों पे लेकर आए हैं, मोदी जी ने भी यही काम मुनीर के साथ किया था, घुटनों पे ले आए थे उसको। और उसके बाद वो क्या कर रहा है, घुटनों पे आने के बाद वो ये बोल रहा है मुनीर युद्ध तो हम जीते हैं। वैसे उसने आज तक ये बोला नहीं है कि युद्ध वो जीता है, पता उसको भी है कि उसकी पीछे से पैंट पीली और आगे से गीली वो हो चुकी थी। इस जब उसने बोला कि भाई, किसने बोला, शहबाज शरीफ ने, कि मुनीर मेरे पास आया रात को 2:30 बजे, उसने बोला ब्रह्मोस आ गई है, उसने हमें ठोक दिया है। और मुनीर की पैंट पीली और गीली वो दोनों थी। ये उसकी इज्जत में शहबाज शरीफ ने बोला था। वही हाल आज खमेनी का है, पीली और गीली दोनों है। और ईरान ने क्या किया, उसने बोल दिया हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर देंगे। ठीक है, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कीजिए, पूरी दुनिया आपका क्या कुछ बंद करेगी,
ये नहीं समझ आएगा कि पादरा नीचे से है कि ऊपर से है, वो वाला डायलॉग वो खमेनी के साथ होना होगा। रिटेलिएशन पूरी दुनिया का आज ईरान के साथ है, यानी कि कोई भी आदमी, ना इसके प्रॉक्सिस, ना ईरान के साथ चाइना है, ना रशिया है, कोई भी नहीं है। सारी दुनिया ने आइसोलेट कर दिया। सिर्फ एक फ़ोन कॉल गया, वो भी मोदी जी का, कि युद्ध का टाइम नहीं है बेटा, समझ जा। मुनीर का जो मैंने हाल किया था, कुछ मुनीर से सीख ले कि वो जैसे सरेंडर कर गया है। तुम्हारी कौम की खासियत है कि तुम सरेंडर कर जाते हो, तुम सरेंडर कर जाओ। और खमेनी ने बोला, मोदी जी तुसी पता दी गल देती है, मैं अभी सरेंडर करता हूँ। और उसने चिट्ठी भेजी अमेरिका को कि प्लीज़ आप सरेंडर करा दीजिए और मैं आपको फेस सेविंग चाहिए मुझे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, एक काम कर, मेरी एम्बेसी है कतर में, तू उसके ऊपर बॉम्ब छोटे मोटे फेंक दे, हमारा वहां पे एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको बचा लेगा, तुम्हें फेस सेविंग मिल जाएगी, युद्ध रुक जाएगा और ये स्यापा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, तेरी जिंदगी भी बच जाएगी। तो ये हुआ है कि इजराइल ने एनिमी को वीक किया, अमेरिका ने जॉब को फिनिश किया और युद्ध शुरू जो एक्सेलरेट होने की कगार पे था उसको बंद करा दिया। और खमेनी को सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो सरेंडर नहीं करेगा उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी भी एक अंदाजा दे दिया था कल, मेक ईरान ग्रेट अगेन, और उसको करने के लिए अगर रेजिम चेंज इज द आंसर देन वी आर रेडी फॉर रेजिम चेंज ऑल्सो। उसने डोनाल्ड ट्रंप ने दो चीजें बोली, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है रेजिम चेंज करने में, लेकिन अगर मेक ईरान ग्रेट अगेन करने के लिए रजीम चेंज करनी पड़ेगी, हम उसके लिए तैयार हैं। एंड विद इन 2 hours खमेनी वॉज ऑन हिज नीज। तो आप समझिए ये सब कुछ हुआ है बैकग्राउंड के अंदर। अब आखिरी एक चीज आप बताता हूं आपको, वो ये है, एक मेरे पास ट्वीट आया बहुत मजेदार है जो बताना जरूरी था कि ममता बनर्जी जो इतना चीख चीख के बोल रही हैं मुसलमानों के लिए कि जी वहां पे जो जगन्नाथ मंदिर है, वहां पे जो प्रसाद है वो मुसलमान बनाएंगे। चलिए हम आपको परमिशन देते हैं कि आप हमारे मंदिरों का प्रसाद आप बना लीजिए, फिर साथ में यह भी होना चाहिए कि जो मुसलमान लड़कियां हैं उनका जब हलाला होगा वो भी हिंदू करेंगे। इट शुड बी सेम बोथ साइड्स। आप मंदिरों में प्रसाद बनाइए, हलाला हिंदू के मर्द करेंगे। जिस दिन ममता बनर्जी ये एक्सेप्ट कर लेगी, हम वहां के मंदिरों में जो प्रसाद है वो हम दे देंगे मुसलमानों को बनाने के लिए। कैसी रही? थोड़ा सा कमेंट डाल देना ममता बनर्जी के लिए, और थोड़ी सी और सलाह भी हो कोई ममता बनर्जी के लिए वो भी दे देना, क्योंकि ये वो लेडी है जो ऑलरेडी अपना हलाला हर रोज करवाती है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे।